हे एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो के साथ हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है जावा बूट कैंप। तो अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको जावा आना एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज होगा, बिकॉज बहुत सारी जो बैंक्स होते हैं वहाँ पे जो एंटरप्राइज एप्लीकेशंस बनती है वहाँ पे एज अ बैकएंड टेक्नोलॉजी जावा काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और जावा एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज भी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जावा की एक हिंदी में सीरीज शुरू की जाए स्टार्टिंग से बिल्कुल। और ये सीरीज एक बूट कैंप है। बूट कैंप का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं थियरी कवर नहीं करूँगा, थोड़ी बहुत थियरी भी होगी, बट हम लोग मोस्ट ऑफ द थिंग्स प्रैक्टिकली करेंगे। हम लोग छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेंगे और उनको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हर वीडियो में ना बहुत सारी प्रैक्टिस होने वाली है। तो आज के वीडियो में हम लोग हमारा पहला जावा प्रोग्राम लिखेंगे, योर फर्स्ट जावा प्रोग्राम। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल करेंगे जो कि आपको जावा डेवलपमेंट के लिए हेल्प करेगा। फिर हम लोग एक टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल करेंगे। फिर हम लोग हमारा फर्स्ट जावा प्रोग्राम लिखेंगे और उसके बाद एक अच्छा सा चैलेंज लेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये, जिससे ना आपको मज़ा आएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकली जावा लिख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि जैसे मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, राइट। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जेडीके इंस्टॉल करते हैं। मतलब अगर आपको जावा में कोडिंग करनी है, जावा में प्रोग्रामिंग करनी है, तो आपको जावा डेवलपमेंट किट लगेगा। मतलब ये जावा का कंसिडर करिए कि जावा का सॉफ्टवेयर लगेगा आपको, राइट। तो वो हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो मैं आपको जस्ट बोलता हूँ कि आप अमेजॉन कोरेटो 11 या 17 या जो भी जावा का वर्जन आपको यूज़ करना है, तो हम लोग 11 के साथ जाते हैं। 17 भी आप यूज़ कर सकते हो। ये लिंक आपको सर्च करनी है एक्चुअली, अमेजॉन कोरेटो 11 गूगल पे जाके, ठीक है। तो ये आपको बहुत सारे रिजल्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। पहला रिजल्ट पे मैं क्लिक करता हूँ और इसके अंदर में आपको नीचे में जाकर यहाँ पे स्क्रॉल करना होगा, ठीक है। यहाँ पे इस एरिया में, और इस एरिया में जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आपका लाइनक्स यूज कर रहे हो, आप विंडोज यूज कर रहे हो, बेस्ड ऑन दैट, जैसे मेरा मैक मशीन है तो मैक X64, राइट। तो आपको ये पैकेज, अगर आप मैक यूज कर रहे हो तो आप ये पैकेज जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। जिस पे आपको क्लिक करना है वो डाउनलोड वहां पे शुरू हो जाएगा। अगर आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम से स्पेसिफिक चीजें आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने एक्चुअली इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। यह बहुत ही सिंपल होता है। जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, ठीक उसी तरीके से आप बस ये फाइल, अगर विंडोज़ आप यूज़ कर रहे हो तो मैं बता देता हूँ, ये विंडोज़ का MSI आप डाउनलोड कर लो और इसको आप इंस्टॉल कर लो, ठीक है। तो ये कुछ नहीं होता है, बस आपको स्टेप्स फॉलो करना होता है, नेक्स्ट 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 क्लिक करना होता है और ये आपका जावा इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन आप चेक कैसे करोगे कि जावा इंस्टॉल हो गया है? तो उसके लिए आप टर्मिनल विंडो ओपन करोगे, ठीक है। टर्मिनल पे जाके आप जावा डैश डैश वर्जन टाइप करोगे, ठीक है। ये कमांड आपको याद रखनी है, जावा डैश डैश वर्जन। अगर आपकी मशीन में जावा इंस्टॉल हो चुका है तो आपको ये मिलेगा। जैसे मैंने जावा 17 इंस्टॉल किया हुआ है, आपको जावा 11 में सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स इस कोर्स में या इस बूट कैंप में हम लोग जावा 11 से रिलेटेड सीखेंगे। तो आपको ये दिखाई देगा कि जावा रन टाइम एनवायरमेंट भी जावा 17 का है। तो अगर ये मैसेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ एरर नहीं आ रहा है, इसका मतलब जावा आपकी मशीन में इंस्टॉल हो गया है। तो मैं इसे भी क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट हमें एक टेक्स्ट एडिटर लगेगा, क्योंकि हम लोग जावा का कोड लिखने वाले हैं, तो हमें एक टेक्स्ट एडिटर लगेगा। तो मैं सजेस्ट करता हूं आपको कि आप विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करें। विजुअल स्टूडियो कोड नाम का एक टेक्स्ट एडिटर होता है, काफ़ी पॉपुलर है ये। आप इस लिंक पे जाके इसको डाउनलोड, मैक यूनिवर्सल या आपके पास विंडोज़ अगर होगा तो आप विंडोज़ का भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। और ये भी सेम होता है, आपको बस वो सेटअप डाउनलोड करना है, उस पर क्लिक करना है और डबल क्लिक करके जस्ट आपको रन करना है उसको। सर नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये दो सॉफ्टवेयर आप जाइए और इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही आपके ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग का फर्स्ट जावा प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जो कि हम लोग जावा बूट कैंप के अंदर करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉज लेता हूँ। आई वुड सजेस्ट कि आप मेरे साथ कोड करें, क्योंकि ये बूट कैंप है। तो आप जाइए, ये दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिए और फिर आप वापस आइए इस वीडियो पे और हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग का फर्स्ट जावा प्रोग्राम लिखने के लिए, ठीक है। आई टेक अ पॉज, कम बैक एंड देन वी विल स्टार्ट। सो होपफुली आप लोगों ने जावा इंस्टॉल कर लिया होगा अभी, और आपने टेक्स्ट एडिटर भी इंस्टॉल कर लिया होगा। अब जैसे मैं विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक आपने जनरली इक्लिप्स का नाम सुना होगा,
या आपने इंटेलिजे का नाम सुना होगा। आप इक्लिप्स या इंटेलिजे भी डाउनलोड कर सकते हो। आप देख सकते हो मेरे पास इंटेलिजे भी है और आई थिंक मेरे पास इक्लिप्स भी डेफिनेटली होगा। बट मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज करूंगा क्योंकि हम लोग कोड लिखेंगे और एक्चुअली कमांड यूज करके उसको रन करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ विजुअल स्टूडियो से स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको इक्लिप्स पसंद है आप इक्लिप्स यूज कर सकते हो, आपको अगर इंटेलिजे पसंद है आप इंटेलिजे भी यूज कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मल नोट पैड या कोई भी नोट पैड प्लस प्लस भी यूज कर सकते हो। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर टेक्स्ट एडिटर ही यूज करना है। विजुअल स्टूडियो कोड अगर आपने डाउनलोड किया तो एक प्लगइन आपको डाउनलोड करना होगा जिसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे जाना है और एक्सटेंशन पैक फॉर जावा सर्च करना है इस तरीके से, एक्सटेंशन पैक फॉर जावा। तो ये आपको एक लिंक आ जाएगा, राइट, पॉपुलर एक्सटेंशन फॉर जावा डेवलपमेंट माइक्रोसॉफ्ट। तो ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे मेरे पे ऑलरेडी इंस्टॉल, तो आपको यहाँ इंस्टॉल का बटन मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर दो और आप ये प्लगइन इंस्टॉल कर दो। इससे क्या होगा, आपको जावा डेवलपमेंट ईजी हो जाएगा इस पर्टिकुलर टेक्स्ट एडिटर में। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक काम करूँगा, एक्चुअली मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है यहाँ पे जावा बूट कैम्प का। यहाँ पे मैं नया फोल्डर बनाता हूँ, लाइक 01 बोलता हूँ मैं उसको, डैश योर फर्स्ट जावा प्रोग्राम। मैं ऐसे कुछ तो इसका हेडिंग दे देता हूँ ताकि ईजी रहेगा समझने में, ठीक है। योर फर्स्ट जावा प्रोग्राम, और इस फोल्डर को मैं एक्चुअली विजुअल स्टूडियो कोड में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो आपको जस्ट ओपन फोल्डर में जाना है और यहाँ पे आपको उस फोल्डर में जाना होगा। तो मैंने उसको यहाँ रखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, जावा बूट कैम्प एंड योर फर्स्ट जावा प्रोग्राम, ठीक है। तो ये फोल्डर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही ये फोल्डर यहाँ पे ओपन हो गया, हम लोग स्टार्ट करते हैं कोड करना। तो हम लोग पहला अपना जावा प्रोग्राम लिखेंगे। सो जावा का प्रोग्राम हम जनरली जब भी लिखते हैं तो हम लोग एक क्लास नाम का एक कीवर्ड होता है जो आपको ध्यान में रखना है। हम लोग क्लास बनाते हैं, ठीक है। क्लास इज नथिंग बट आप सोच के चलो कि एक एक ब्लूप्रिंट होता है, राइट। ब्लूप्रिंट मतलब आप समझ के चलो एक साचा होता है, राइट। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोग गणपति के सीजन में बहुत सारे गणपति बनाए जाते हैं, राइट। या फिर आप कुकी कटर का एग्जाम्पल लो, अगर आप कुकीज बनानी है आपको राउंड वाली, तो एक साचा होता है ना। सो साचे से आप ऐसे फटाफट फटाफट उस पर्टिकुलर डो में मारते हो और उसमें से कुकीज निकलने लगते हैं। तो क्लास भी उस तरीके का एक साचा होता है। उस साचे का हम लोग एक्चुअली ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राइट। तो साचा जिससे बिस्किट बन रहे हैं, राइट, तो वो साचा हम लोग यूज करते हैं। तो क्लास इज नथिंग बट दैट ब्लूप्रिंट, ठीक है। वो एक्चुअल चीज नहीं होती, वो एब्स्ट्रैक्ट होती है। एक्चुअल तो ऑब्जेक्ट होता है, तो क्लास हम लोग बनाते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप जावा का कोई भी प्रोग्राम लिखोगे तो आपको एक नई क्लास बनानी होगी। तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना रहा हूँ, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं योर, या फिर क्या नाम देंगे हम लोग इसको, कोई अच्छा सा नाम सोचते हैं, योर फर्स्ट जावा प्रोग्राम, ऐसे ही नाम देते हैं हम। थोड़ा बड़ा है बट याद करना आसान होगा। या फिर बहुत ही सिंपल नाम लेते हैं हम लोग, आई थिंक ये ज़्यादा बेटर रहेगा, हेलो जावा, ठीक है। डॉट जावा नाम का फाइल का आपको एक्सटेंशन देना होगा, राइट। जावा फाइल जो होती है वो जनरली उसका एक्सटेंशन डॉट जावा होता है। तो हम लोग ये दे देते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमें हमेशा क्लास लिखना होता है, लाइक पब्लिक क्लास, और ये अपना हेलो जावा है, तो मैं इसको हेलो जावा ऐसे नाम दे दूंगा। तो जो आपने फाइल का नाम दिया हुआ है एग्जैक्टली सिमिलर आपका क्लास का नाम होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और इसके अंदर में हम लोग एक मेथड लिखते हैं जिसका नाम होता है मेन मेथड। तो ये हमारी मेन क्लास फाइल हो गई। ये समझ के चलो कि ये डोर है, एक तरीके का डोर है जिसमें जिससे आपका आप उस घर में जाते हो, राइट। एक मेन एंट्री डोर होता है, वैसे ही एक मेन एंट्री डोर है आपके प्रोग्राम का। और उसके अंदर में एंट्री करने के लिए आपको जो फंक्शन होता है वो फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है जिसको हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, वॉइड मेन, ये फंक्शन का नाम होता है। और इसमें हम लोग स्ट्रिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, राइट, स्ट्रिंग, और इसको हम लोग आर्ग्स बोलते हैं, ARGS। आपको ये एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करना है। या फिर अगर आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अगर आपको लगता है कि मैं मुझे बार बार इतना लंबा नहीं लिखना है तो आप जस्ट मेन सर्च करो और एंटर कर दो। तो ये अपने आप हम लोग का जो टेक्स्ट एडिटर है, हम लोग का विजुअल स्टूडियो कोड है, ये अपने आप ये कोड जनरेट कर देता है। अब इसके अंदर में मैं एक बढ़िया सा आउटपुट लिखूंगा। जस्ट हम लोग का फर्स्ट प्रोग्राम है, इसलिए सिस्टम
आपका एक ऑब्जेक्ट होता है आउट डॉट प्रिंटलन नाम का फंक्शन होता है जिसमें हम लोग एक सिंपल सा आउटपुट अभी यहाँ पे लिखेंगे लाइक हेलो जावा। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का फर्स्ट जावा प्रोग्राम। तो मैंने क्या किया, मैंने एक क्लास बनाई। अभी के लिए आप पब्लिक वगैरह ये सब चीज़ों को भूल जाओ। आपको क्लास हेलो जावा लिखना है और उसके अंदर में एक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड लिखना है, मेन टाइप करके, और ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आपको लिखना है। ये हो गया हम लोग का काइंड ऑफ। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट प्रिंट करने वाला हूँ मेरे कंसोल के अंदर में। अब ये जो प्रोग्राम है, ये बेसिकली जो मैंने टर्मिनल ओपन किया था उस टर्मिनल के अंदर में रन होगा। ठीक है, तो लेकिन दो स्टेप, हमें दो इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे फॉलो करनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो प्रोग्राम है डायरेक्टली हम रन नहीं कर सकते इस कंप्यूटर के अंदर, इस मशीन के अंदर में। पहले हमें इसे मशीन की लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करना करना होगा, बेसिकली कंपाइल करना होगा, राइट? क्योंकि मशीन को 0-1 की भाषा समझ में आती है और ये इंग्लिश भाषा है, तो इंग्लिश भाषा मशीन नहीं समझ सकती है। हमें उसे एक 0-1 वाली भाषा में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग वो कर लेते हैं और ये सारी चीजें हम लोग करते हैं टर्मिनल में जाके। तो आपको यहाँ पे टर्मिनल का ऑप्शन मिलेगा, आप न्यू टर्मिनल पे क्लिक करो। ठीक है, आप आ गए यहाँ पे। ठीक है, और हम लोग का फर्स्ट जावा प्रोग्राम है यहाँ पे और ये हेलो जावा नाम की फाइल भी है। तो आपको ये कमांड लिखनी होगी, जावैक, जावा कंपाइल बोलते हैं हम लोग इसको। और ये कमांड आपको किस वजह से मिल रही है? क्योंकि आपने जावा इंस्टॉल किया है, राइट? आपने जावा इंस्टॉल किया है, इसलिए आप ये कमांड लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और फिर हमें हमारी फाइल का नाम देना होता है कि कौन सी फाइल को हमको बाइट कोड में कन्वर्ट करना है, मतलब वो 0-1 वाले फॉर्मेट में। कंप्यूटर जो जिस भाषा भाषा को समझता है उस भाषा में हम लोग उसको उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे हेलो, हमारी फाइल का नाम वर्ल्ड, सॉरी हेलो वर्ल्ड नहीं है, हेलो जावा है। सो मैं हेलो जावा डॉट जावा, इस तरीके से आपको लिखना है, जावा सी हेलो जावा डॉट जावा, जो कि आपकी फाइल का नाम है, राइट? और फिर हमें बस एंटर प्रेस कर देना और ये फाइल कंपाइल हो गई। और जैसे ही ये कंपाइल हुई, आप देख सकते हो यहाँ पे एक डॉट क्लास नाम की फाइल बन गई है। अब ये वो फाइल है जिसमें वो 0-1 मशीन कोड लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये इंग्लिश है और ये मशीन कोड है, और ये मशीन कोड हमारा कंप्यूटर या हमारा जो लैपटॉप है कि उसको अंडरस्टैंड कर सकता है रन करने के लिए। ठीक है, तो अब हमने कंपाइल कर लिया, दैट इज स्टेप 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब हम इसे रन करेंगे, तो इसे रन करने के लिए आपको जो कमांड यूज करनी होती है वो होती है जावा विदाउट सी। तो पहले हम लोग जावा सी यूज कर रहे थे, अभी हम लोग सिर्फ जावा यूज करेंगे और हम लोग उस फाइल का नाम दे देंगे हेलो जावा। जो क्लास हमने बनाई है यहाँ पे डॉट क्लास, वो अभी यहाँ पे रन होगी। ठीक है, तो इतना ही आपने लिख दिया तो अपने आप डॉट क्लास फाइल उठा लेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ, देखते हो, देख रहे हो आप, हम लोग का आउटपुट आ गया जो मैंने यहाँ पे लिखा था, हेलो जावा। करेक्ट। अब हम लोग इसको चेंज करते हैं, राइट? हेलो जावा की बजाय हम लोग यहाँ पे जैसे हेलो संदीप लिखते हैं, राइट? मे बी मैं अपना नाम डाल देता हूँ। तो अभी अगर मैं जाके फिर से अगर ये कमांड रन करूंगा जावा हेलो जावा, तो आपको हेलो जावा ही दिखेगा, हेलो संदीप नहीं दिखेगा। उसका रीजन ये है कि ये जो डॉट क्लास है इसमें पुराना कोड है, राइट? अभी हमें क्या करना होगा, जब भी हम लोग कोड में कोई भी चेंजेस करते हैं हम लोग उसको वापस कंपाइल करना होता है। ठीक है, सो वापस हम लोग इसको कंपाइल करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे अप और डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ ताकि मैं वो पुरानी कमांड लेके आ जाऊँ टर्मिनल में। सो वापस हम लोग जावा सी हेलो जावा को फिर से कंपाइल करेंगे और फिर से इसको हम लोग जावा हेलो जावा यूज करके रन करेंगे। आप देख सकते हैं अभी आ गया हेलो संदीप। ठीक है, वापस मैं इसको हेलो जावा कर देता हूँ, जावा। ठीक है, और वापस से हम लोग इसको कंपाइल करते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ मेरे कंसोल को। और मैं फिर से जावा सी वापस कंपाइल करते हैं, फिर से उसको रन करते हैं, जावा हेलो वर्ल्ड। आप देख सकते हो हेलो जावा, वापस आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से आप अपना जावा प्रोग्राम बड़ी ही आसानी से लिख सकते हो। आपको जस्ट एक क्लास बनानी है, उस क्लास के अंदर मेन मेथड लिखना होता है और आपको जो भी आउटपुट लिखना है यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हो। और ये दो कमांड यूज करनी है जावा सी, एक कंपाइल करने के लिए क्योंकि मशीन को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, इसलिए हमें उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करना होता है। तो ये कमांड हमारी फाइल को, हमारी डॉट जावा फाइल को उस बाइट कोड में कन्वर्ट करती है और फिर हम लोग जावा हेलो जावा करके हमारे प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। बहुत आसान है। इस तरीके से आप मैं बोलता हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए, आप अपना और एक नया जावा प्रोग्राम लिखिए। लेकिन मैंने इस वीडियो के एंड में एक चैलेंज रखा हुआ है। ठीक है, तो चैलेंज ये है कि उस चैलेंज को मैं आपको सॉल्व करके भी दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो चैलेंज आप पहले खुद सॉल्व करें। तो चैलेंज क्या है, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बनाएंगे। तो मैं अपने नोट्स में वापस जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक चैलेंज करेंगे और चैलेंज कुछ इस तरीके का है। मैंने यहाँ पे एक लेटर ग्रिड बनाई हुई है, आप देख सकते हो।
तो ये लेटर ग्रेड बेसिकली मैंने यहाँ पे मेरे इनिशियल्स रखे हुए एस और जी, मतलब संदीप गौतम। वैसे आपके भी इनिशियल्स हो सकते हैं, राइट? आपका नाम कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने नाम के जो इनिशियल्स है वो आप निकाल लो, और ये जो ग्रिड है आप ऐसी बना लो, और उस ग्रिड में अपने नाम को इस तरीके से प्रिंट कर लो, सो दैट हम लोग उसको एज अ रेफरेंस यूज करेंगे, हाँ, इस प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो बेसिकली इस प्रोग्राम का नाम होगा कि योर नेम, काइंड ऑफ योर नेम डॉट जावा, हम लोग इस तरीके से, या योर इनिशियल्स डॉट जावा, या योर नेम इनिशियल्स डॉट जावा, ऐसे करके हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे। और मैं चाहता हूं इस प्रोग्राम में आपका आउटपुट इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, कि आपने अपने नाम के इनिशियल प्रिंट करने हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे हेलो जावा प्रिंट किया था, राइट? उसी तरीके से यहाँ पे ये इनिशियल्स प्रिंट होने चाहिए इस तरीके से। तो आपको ये चैलेंज आपको लेना है, और ये चैलेंज आपको खुद एग्जीक्यूट करना है अपने आप। तो बेसिकली मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, तो आपको अलग अलग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखने होंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक ही लिखा था, बट यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल आएंगे, और ये गाइडलाइन है, ये ग्रेड एक्चुअली। तो आप मेरे नाम से ही शुरू करो, एस और जी के इनिशियल से शुरू करो पहले, ये एज अ रेफरेंस इसको यूज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको यूज कर लो, या तो आप अपने इनिशियल्स निकाल लो और फिर अपनी अपने इनिशियल्स के हिसाब से आप उसको लिख सकते हो। तो मैं एक छोटा सा पॉज लेता हूँ यहाँ पे, आपको थोड़ा टाइम देता हूँ कि आप खुद जाइए, अपना जावा प्रोग्राम लिखिए, और वापस आइए और मैं इसका आपको सोल्यूशन देता हूँ, ठीक है? So let's have a quick pause, come back, and we'll solve this challenge together. ओके, सो होपफुली आपने चैलेंज सॉल्व कर दिया होगा वीडियो पॉज करके, बट मैं चाहता हूँ कि मैं आपको मेरे हिसाब से मैं इस चैलेंज को कैसे सॉल्व करूंगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली देखो यहाँ पे ये 7/5 की एक ग्रिड में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, राइट? तो बेसिकली देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन तो डेफिनेटली रहेंगे, ठीक है? और 5 ऐसे ये कॉलम्स है, 1 2 3 4 5, बाद में 3 का स्पेस है यहाँ पे, 3 2 4 जितना स्पेस आपको रखना है आप रख सकते हो, फिर से 1 2 3 4 5 5 कॉलम्स है। तो सबसे पहले स्टेप वन मेरा क्या होगा यहाँ पे, पहले तो हम लोग जावा प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है? तो योर फर्स्ट जावा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया था, मैं काम करता हूँ वापिस यहाँ पे जाके मैं एक और नया कोड लिख लेता हूँ, लाइक इसको मैं नाम देता हूँ योर इनिशियल्स, ठीक है? ये हम लोग का जावा प्रोग्राम होगा योर इनिशियल्स, और इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। न्यू फोल्डर नहीं करना है मुझे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे यहाँ आना है एक्चुअली और उस फोल्डर को ओपन कर लेना है। तो हम लोग योर इनिशियल्स को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है? और हम लोग एक यहाँ पे नया जावा क्लास बना लेते हैं जिसका नाम होगा योर इनिशियल्स डॉट जावा। ये तो हो गया हम लोग का स्टेप वन, ठीक है? और इसमें हम लोग अभी क्लास बना लेते हैं, राइट? तो इसको मैं नाम दूंगा पब्लिक पब्लिक क्लास। जो फाइल का जनरली नाम होता है वही हम लोग के क्लास का भी नाम होता है, तो योर इनिशियल्स, राइट? ये हो गया हम लोगों का जावा का क्लास का नाम, और इसमें हम लोग मेन टाइप करके मेन मेथड यहाँ पे ला लेंगे, ठीक है? तो पब्लिक क्लास योर इनिशियल्स, ओके, स्पेलिंग गलत हुई है, मैं इसको सही कर देता हूँ, योर इनिशियल्स। ओके, सो अभी हम लोग को जाते हैं हम लोग यहाँ पे हमारे नोट्स में। तो यहाँ पे मुझे देखो 1 2 3 4 5 6 7 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन तो लगने वाला है, तो मैं शॉर्टकट यूज़ करूंगा एस आउट बोल के यहाँ पे, जिससे आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आ जाएगा, और मैं जस्ट इनको कॉपी पेस्ट करूंगा। तो एक हो गया, दो हो गया, ठीक है, 3 4 5 6 7, तो 7 बारी मेरा ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है? उसके बाद मैं क्या करूंगा, देखो ये एस है, पहला मुझे एस लिखना है, राइट? तो मैं 1 2 3 4 5 बार एस लिख लूंगा, ठीक है? 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हम लोग इसको सिस्टमैटिकली कर रहे हैं, राइट? 1 2 3 4 5, तो 5 बारी मेरा एस तो आ गया। और एक बार इसको टेस्ट कर लेते कि हम लोग का कोड सही चल रहा है कि नहीं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप कोड को कंपाइल करना, उसको रन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग इसको टर्मिनल में ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम लोग के कोड को कंपाइल करना होगा। तो लेट्स से जावा सी योर इनिशियल्स डॉट जावा, तो ये कंपाइल हो गया, देख सकते हो आप यहाँ पे क्लास फाइल भी बन गया है। और हम लोग अभी उसको रन करेंगे जावा
ये और आप टैब भी प्रेस करोगे ना, वो नाम आपके सामने आ जाएगा। तो मैंने जस्ट टैब प्रेस किया, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो आउटपुट आ गया। लेकिन ये इस तरीके से नहीं चाहिए मुझे, ये एस एस के शेप में चाहिए, राइट। तो अभी हम लोग देखो, इस तरीके से हम लोग को कंपाइल करते रहना है, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे, अब हम लोग गिनते हैं यहाँ पे, पहला एस मुझे निकालना है और आखिरी एस मुझे निकालना है, मेरा पहला और पांचवा। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा। यहाँ का पहला मैं उड़ा दूंगा, स्पेस डाल दूंगा, और ये पांचवा उड़ा दूंगा, स्पेस डाल दूंगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का ये लाइन कंप्लीट। ठीक है, इसमें दूसरे लाइन में हम लोग को क्या करना होगा, 2 3 4 उड़ाना है। ठीक है, सो मैं दूसरे नंबर का उड़ा दूंगा, स्पेस डाल दूंगा, तीसरे नंबर का उड़ा दूंगा, स्पेस डाल दूंगा, चौथे नंबर का उड़ा दूंगा, स्पेस डाल दूंगा। ये बन रहा है, शेप फॉर्म हो रहा है, राइट। फिर आते हैं तीसरी लाइन पे, यहाँ पे मुझे पहला ही एस चाहिए, बाकी सारे उड़ाने और 4 स्पेसेस डालने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सिंपल। फोर्थ लाइन में मुझे मिडल में 3 एस चाहिए, मतलब पहला और पांचवा मुझे उड़ाना है, तो एक स्पेस यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, स्पेस यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद में फिफ्थ लाइन पे आते हैं, आखिरी में एस चाहिए, तो पहले 4 मुझे उड़ाने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 स्पेसेस मैंने यहाँ पे डाल दिए। पांचवी लाइन पे, छठी लाइन पे आते हैं, पहले में और आखिरी में चाहिए, बीच के 4 उड़ाने हैं, बीच के 3 उड़ाने, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद लास्ट वाले में वापस से पहला मुझे उड़ाना है और पांचवा मुझे उड़ाना है। ठीक है, और स्पेस ऐड करना है। ये हो गया आपका एस रेडी। देख लेते हैं इसको रन करके, राइट। तो पहले मैं क्लियर करूंगा मेरा कंसोल, और मैं पहले वापस मैं अप एरो की प्रेस कर रहा हूं, और जावा सी कमांड हम ढूंढेंगे, इसको कंपाइल करेंगे सबसे पहले, और फिर हम लोग इसको रन करेंगे। देख सकते हो आप, एस काफी अच्छे से फॉर्म हो रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं जी की तरफ, राइट। तो सबसे पहले वही सेम चीज करूंगा, मैं यहाँ पे 2 स्पेस ऐड करूंगा और सारे जी ऐड करूंगा, 1 2 3 4 5। 2 स्पेस ऐड करूंगा, 1 2 3 4 5। 2 स्पेस ऐड करूंगा, 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी 1 2 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी 1 2 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी 1 2 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी 1 2 1 2 3 4 5। अब हम लोग वन बाय वन, लाइन बाय लाइन जी को उड़ाते चलेंगे। तो पहला और पांचवा मुझे उड़ाना है, और एक स्पेस ऐड करना है इस तरीके से। नेक्स्ट में मुझे 2 3 4 उड़ा देना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये मैंने तीनों उड़ा दिए। तीसरी लाइन में आते हैं, एक जी मुझे चाहिए, 1 2 3 4, मतलब 2 3 4 5 मैंने उड़ा दिए। उसके बाद में यहाँ पे बीच का एक उड़ाना है मुझे, राइट। फोर्थ पे सेकंड वाला उड़ा देना है, ये यहाँ पे मैंने उड़ा दिया। पांचवे पे 2 3 4, 2 3 4, कितना सिंपल है देखो, 2 3 4। उसके बाद यहाँ पे भी मुझे सेम चीज करनी है, 2 3 4। इसके बाद लास्ट मेरा पहला और पांचवा मुझे उड़ा देना है, पहला और पांचवा। ठीक है, आई थिंक मैं चाहूँ तो ये इस तरीके से रख सकता हूँ, या एक जी यहाँ पे भी उड़ा सकता हूँ, बट मुझे ये ठीक लग रहा है। ओके, सो हम लोग अभी काम करते हैं, वापस क्लियर करते हैं कंसोल हम लोग का। वापस कंपाइल करना होगा, तो मैं वापस कमांड ढूंढ लेता हूँ। पहले कंपाइल कर लेते हैं, और वापस इसे अब हम लोग जावा कमांड यूज करके रन करते हैं। आप देख सकते हो, सो ब्यूटिफुल, राइट। एस एंड जी। तो मजा आया आपको ये पहला अपना जावा प्रोग्रामर पहला चैलेंज लेने में? काफी इंटरेस्टिंग सा चैलेंज था ये, और इसमें थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ा, राइट। आपके लॉजिक को यूज करना पड़ा। तो मैंने अपने वे में आपको लॉजिक बताया कि कितना सिस्टमैटिकली आप किस ग्रिड का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। और हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम लिखा, स्टेप बाय स्टेप उसको कंपाइल किया, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने उसका आउटपुट भी देखा। चाहे प्रोग्राम कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, बट उसको सॉल्व करने का ना यही तरीका होता है। इसी तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आई थिंक होपफुली आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, और हमने अपना पहला जावा प्रोग्राम लिखा। तो इस जावा बूट कैम्प को मैं ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और करूंगा, और हम लोग जावा में बहुत सारी इंटरेस्टिंग और अच्छी चीजें सीखेंगे, जिससे आप एक बहुत अच्छे फुल स्टैक डेवलपर बन पाएंगे। तो यूआई और जावा, मतलब बैकएंड साइड की भी टेक्नोलॉजीज में कवर करूंगा, यूआई साइड की भी टेक्नोलॉजीज में कवर करूंगा, जिससे आप एक अच्छे फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। फुल स्टैक डेवलपर्स की मार्केट में काफी अच्छी डिमांड है। एंड मैंने डेटा स्ट्रक्चर की भी सीरीज शुरू की हुई है, जिससे आप किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एंट्री ले सकते हो। ठीक है, सो दिस चैनल, आई मीन इसका इंटेंशन ओवरऑल आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनाने पे रहेगा, सो दैट आप एक अच्छी कंपनी में जॉब कर पाए। इसी के साथ मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। आई थिंक ये जो पहला हम लोग का जावा प्रोग्राम है, इसने आपको हेल्प की होगी जावा सीखने में एज अ बिगिनर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां जावा बूट कैम्प की सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। तब तक यू टेक केयर एंड गुड बाय।